Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about the previous year question series 2020 और आज हम करेंगे क्विज क्लास 81 25 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है उसे आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा करेक्ट है ये बताना होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. रिलायबिलिटी जो है वो नेसेसरी है बट वो इनसफिशिएंट कंडीशन है फॉर वैलिडिटी के लिए. ओके. स्टेटमेंट 2 है इन रेस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स validity is not at all or one or none concept but it exists as a continuum. ये continuum की तरह काम करती है वैलिडिटी. ये एक ऐसा टूल है वो कंटिन्यूअसली काम करती है. ओके. सो वैलिडिटी जो है वो कंटिन्यूम है, ऑफ कोर्स वो राइट है. एंड रिलायबिलिटी जरूरत है लेकिन इनसफिशिएंट है वैलिडिटी के लिए. सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The scope for employing ICT support is relatively more in which of the following stages of research? कौन से रिसर्च में ICT की सपोर्ट ज्यादा लगती है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, हाइपोथेसिस मेकिंग में, डाटा कलेक्शन में, डाटा एनालिसिस में या डाटा इंटरप्रिटेशन में. सो डाटा एनालिसिस जब करते हैं और जब डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं तब आईसीटी की सपोर्ट ज्यादा लगती है, तब ज्यादा हम आईसीटी का यूज करते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Assertion reason है. Assertion है a research has to observe codal formalities at all stages without scope and leeway for offending moral and ethical norms. एक रिसर्च है जिसे एक रिसर्च मैंने ऑब्जर्व करता है और सारे फॉर्मेलिटीज को, मोरल और एथिकल नॉर्म्स को कुछ किसी को ऑफेंड ना करके. ओके. रीजन है इन रेस्पेक्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देयर इज हाउएवर अ कंसिडरेबल स्कोप ऑफ बीइंग एथिकली वल्नरेबल. सब कुछ में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च में. सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है. मतलब रिसर्च में एथिक्स का एक बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान है. ओके. इंपॉर्टेंट है डाटा एनालिसिस या डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. For use during teaching, from list given below, identify questions that are process type rather than content type. For use during teaching, teaching में कौन सी चीजें process type है बल्कि content type से ज्यादा वो process type की चीजें हैं, इनमें identify करना होगा. Divergent question, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या लोअर ऑर्डर क्वेश्चन या हायर ऑर्डर क्वेश्चन, कौन सी चीजें प्रोसेस ज्यादा है कंटेंट से बल्कि. ओके. सो डाइवर्जेंट क्वेश्चन जब करते हैं वहां पर प्रोसेस होता है बहुत टाइप के. जब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो भी होता है और जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन है वो. सो 1, 3 एंड 5 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. From the list given below, identify those features which are related and approach to teaching and learning in indirect strategies of teaching. Okay. Teaching learning में indirect strategies क्या है teaching में? Okay. First है engagement in an inquiring process. Option 2 है concept based content presentation. Option 3 है gaining attention and information the learners of the instructional objective. Fourth है presenting the stimulus material and stimulating recall of prerequisite learning. Fifth है encouraging students to use references from their own experience. मतलब इनमें से कौन सा जो है वो indirect strategies है teaching की, direct नहीं है. Okay. जो engagement in inquiring process में जब engagement करते हैं वो एक indirect process है. Okay. जब हम concept based content present करते हैं वो भी एक indirect process है. एंड जो encouragement ऑफ स्टूडेंट रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस हम पता लगाते हैं वो भी एक इनडायरेक्ट है. लेकिन उनको प्रेजेंट स्टिमुलस मटेरियल देना या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताना, सो ये सारे डायरेक्ट है. लेकिन ये जो चीजें हैं 1, 2 एंड 5 ये है इनडायरेक्ट. मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following methods of acquiring knowledge save time and effort on the part of the researcher? कौन सी चीजें हैं, कौन से methods है जो save time और effort को save करता है research में? Method of experience, inductive method, deductive method या method of consulting an authority. जब आप एक टीचर या अथॉरिटी से पूछते हैं वो आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव करता है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैचिंग बताई गई है लिस्ट 1 के साथ 2. फर्स्ट ऑप्शन में अभावा, अनुपलब्धि, अपोहा, सभी सभी सयभादा. ओके, सो जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत एंड नाया. सो फर्स्ट ऑप्शन के साथ क्या जाता है? नया स्कूल ने अभावा का थ्योरी दिया. अनुपलब्धि जो थ्योरी है, वो कॉन्सेप्ट है, वो बताया था वेदांत ने. अपोहा का जो धारणा है वो दिया था बुद्धिज्म ने. जैनिज्म ने दिया था सायवादा. ओके, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 4 3 2 1 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टाइप ऑफ लिसनर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. पुअर लिसनर्स, एग्रेसिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स और प्रिसिडुअल इंटेलेक्चुअल्स. यहाँ पर लिसनर्स के टाइप्स दिए गए हैं और उसका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है. ऑप्शन 1 है स्केयर्स अदर, जो डराते हैं. ऑप्शन 2 है इजीली एग्री विद द स्पीकर, जो दूसरे के साथ मान जाता है दूसरों की बातें. ऑप्शन 3 है लिसन टू आइडियाज बट नॉट टू इमोशनल बिहाइंड, वो आइडियाज को लिसन कर लेते हैं, कोई इमोशन नहीं है इसके पीछे. नेक्स्ट है फिट गेट रिपीटेडली, वो बहुत ज्यादा रिपीटेड करते हैं. ओके, सो पुअर लिसनर्स के साथ जाएगा जो कॉन्सेप्ट, वो है फिट गेट रिपीटेडली, जो पुअर है उन्हें बार बार बताना पड़ता है. एग्रेसिव जो है वो लोगों को डराते हैं, मतलब स्केयर अदर्स. पैसिव लर्नर्स जो है वो इजीली एग्री कर जाते हैं उनके स्पीकर के साथ. और प्रेसिडो इंटेलेक्चुअल जो है वो आइडियाज को लिसन करते हैं, इमोशंस को, बट कोई उसके साथ इमोशन नहीं है उनका. सो ऑप्शन 4 जो है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो है 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर बताया है गोल्डन माउंटेन इज फायरी बिकॉज इट इज स्मोकी. गोल्डन जो पहाड़ है, सोने जैसी पहाड़ जो है वो फायरी है क्योंकि वहां पर धुआं है. कौन सा इन्फ्लुएंस है? आश्रय सिद्धा, स्वरूपा सिद्धि, वाप्या सिद्धि एंड सभी प्रकार. कौन सा टाइप का इन्फ्लुएंस है? यहाँ आश्रय सिद्धि का जो फैलेसी है वो कमिट किया गया है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following will make a student good listener in the classroom? कौन से चीजों से एक स्टूडेंट को अच्छा लिसनर क्लासरूम में बना सकते हैं? Ability to defeat attention. Okay. Next है concentration. Option 3 desire to understand. Option 4 emotional outburst. Fifth है humility to know. Sixth है ignoring the other side. Okay. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन जो है जिससे गुड लिसनर बन सकते हैं, सो उसके लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करने की इच्छा होनी चाहिए, और आपको ह्यूमिडिटी नो, आप इंसानी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, आप में एक जानने की प्रयास है. सो 2 3 5 द ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. सो दैट्स द लेक्चर. थैंक यू फॉर इट.